बहराइच में भेड़ियों का आतंक, जिससे लोगों को वहां पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट की टीम वहां पर लगी हुई है, लेकिन चुनौती बना हुआ है कि किस तरीके से भेड़ियों के आतंक से निजात मिलेगी। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान के डॉक्टर बिलाल हबीब है। उनसे जानते हैं कि इस मुश्किल से आखिर कैसे बचा जाएगा, क्यों इस तरह भेड़ियों का जो बिहेवियर है, ऐसी स्थितियां क्यों वहां पर बनी है। सर, स्वागत आपका न्यूज 18 पे। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये जो बहराइच की स्थितियां अभी हैं, इसको आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं? इसको मतलब ये है कि कभी कभी वुल्फ का जो पैक है उन्होंने ये सीखा है कि कैसे इजीली वो बच्चों को वहां पे उठा पाएंगे। तो ये जो परिस्थिति बनती है, ये जो सिचुएशन बन जाता है, ये वहां बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है। ये बरसात का मौसम है, घरों के बाहर ग्रास लंबी रहती है, जिसकी वजह से वो घरों के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और जब वो घरों के करीब पहुंच जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है इस घर में जिसको हम उठा के लेके जा सकते हैं। तो वो क्या है, वो बच्चा ही है। 8 साल, 6 साल, 7 साल के जितने भी बच्चे होंगे तो ये है। तो उससे बचने के लिए ये बहुत कठिन है। जब तक ना जो ये भेड़िया है ग्रुप में रहता है, सोशल कार्निवोर होता है, ग्रुप में हंटिंग करता है, मिलजुल के हंटिंग करते हैं, तो जब तक ना उस पूरे पैक को, उस पूरे ग्रुप को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये मुश्किल है कि वो जो सिचुएशन है वो वहां पे रुक जाएगी। तो सबसे बेहतर ये है कि उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें 2 तरह के प्रयास करना है। एक ये करना है कि हम अपने गांव वाले जो वहां पे लोग रहते हैं उनको कैसे बचाएं। तो उनको कैसे बचाया जाएगा, उनको थोड़ा केयरफुल रहना है। अपने घरों के आसपास 100-200 किलोमीटर तक जितना भी झाड़ी है उसको साफ करिए। घरों में लाइट हो, बच्चों को अनअटेंडेड न छोड़े। और अगर वो रात को सोते हैं, कोशिश करें कि घरों के अंदर ही सोए, घरों के बाहर न सो जाए। तो जिससे प्रोबेबिलिटी ये है कि जब वो बच्चों पे अटैक करेगा वो कम होगा। और दूसरी बात है कि दूसरी तरफ से जो लोग पकड़ते हैं, क्योंकि भेड़िया बहुत चालाक होता है, बहुत चतुर होता है, तो उसको पकड़ने के लिए भी बहुत अलग तरह के प्रयास करने चाहिए। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा किया है, 2-4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया है, बट उनको कंटिन्यू करना ही है। और वो एक थोड़ा सा पेशेंस का काम है, बिकॉज एक चालाक जानवर को पकड़ने के लिए एक स्किल भी चाहिए और एक पेशेंस भी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं आज गया और पकड़ के लाया। तो वो प्रयास उनको चालू रहना चाहिए। तो उसमें ज्यादातर लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो जिससे सबसे करते हैं उनको करना देना चाहिए, तभी ये बहुत जल्दी सफल हो सकता है। बट सर, भेड़िए पहले भी रहते रहे होंगे और झुंड में ही रहते हैं, इनका एग्रेसिव होना और इस तरीके से अटैकिंग होने की वजह? भेड़िया हमेशा रहा है उस लैंडस्केप में। अगर आप देखेंगे करीबन 99 में, 2001 में उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर वाले एरिया में करीबन 70-80 बच्चे मारे गए थे। तो ये ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू होता है। ये कभी मान लीजिए वहां पे कोई भेड़िए का ग्रुप आया तो उन्होंने वो वहां बच्चे हुए, वो अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो पालने की कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनकी खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब उनकी खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो वो हमेशा प्रयास करते हैं कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो कमजोर, चाहे वो जानवर हो चाहे वो आदमी है, वो उसकी जद में बहुत जल्दी आ जाता है। तो एक बार अगर उसने किसी बच्चे को पकड़ लिया और उसको ये समझ में आएगा ये बहुत इजी है, तो वो फिर कंटिन्यूटी में चला जाता है। तो एक बहुत बहुत चालाक जानवर है, बहुत जल्दी लर्निंग फेज है उसका, बहुत क्विक लर्निंग फेज है उसका, तो बहुत जल्दी सीख जाता है। और अगर वो एक बार सीख गया तो फिर उसको रोकना मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ करूंगा, मैं उसको रोक लूंगा। तो उसका एक ही प्रयास है कि ये कोशिश करना है कि उनको जितना जल्दी पकड़ ले उतना अच्छा। मीटिंग सीजन का भी कुछ एक रीजन हो सकता है? मीटिंग सीजन का ये अगर आप देखेंगे वहां जो दिख रहे हैं, वो जो 7-8 दिख रहे हैं, उसमें तो लग रहा है कि कोई 3-4 बच्चे हैं। बच्चे इन द सेंस इनके बच्चे नॉर्मली दिसंबर जनवरी में पैदा होते हैं, ठीक है। और फिर दिसंबर जनवरी से अभी आज अगस्त सितंबर आ गया, करीबन 8-9 महीने के बच्चे होंगे। तो जितने बच्चे बड़े हो जाएंगे उतने उनकी मीट पे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो ये जब ब्रीडिंग हो जाएगा, बच्चे होंगे, तो पहले 3 महीने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट कम है। बच्चे दूध पे डिपेंड करते हैं उस टाइम, तो उस टाइम नहीं है। सो जब बच्चे बड़े होंगे, और आप इमेजिन कर दीजिए जब माँ के पास 4 बच्चे हैं, पहले वो दूध पीते हैं तो कुछ नहीं है, और जब वो खाना खाना शुरू करेंगे, मीट खाना शुरू करेंगे, तो शिकार की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जब शिकार की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ये ऐसा एरिया नहीं है कि वहां पे कोई ऐसा पोटेंशियल प्रे है जिसको वो मार पाएंगे। वहां पे सुअर की ज्यादा तादाद है, बट सुअर को मारना मुश्किल होता है भेड़िए के लिए, बट आदमी के बच्चे को उठाना बहुत इजी है। तो उस परिस्थिति में वो अटैक्स बढ़ जाते हैं ह्यूमंस पे। एनिमल ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हम उत्तराखंड में भी देखते हैं, गुलदार और ये
एक ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकता है इन फ्यूचर? अगर ऐसा लाइक इन एरियाज में सी भेड़िया क्या ढूंढता है, भेड़िया ढूंढता है इजी प्रे, ठीक है, उसको कौन से शिकार में इजी है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो बकरी का बच्चा हो, चाहे वो जो वहां पे फेरल पिग्स है चाहे वो हो, या चाहे कोई और जंगली प्रे है जिसको वो मार सकते हैं, तो उसको जो सबसे इजी है। जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो उनको बहुत फ्रीक्वेंसी में शिकार करना पड़ता है, तो एक फ्रीक्वेंसी में एक वाइल्ड लाइफ के लिए शिकार करना बहुत कठिन होता है। जैसे शेरों के बारे में हमको ये पता है कि एक शेर जब एक डियर मारता है तो उसको कम से कम 10-12 बार वो पहले ट्राई करता है, यानी कि 12 बार शिकार करने से एक बार सक्सेस होता है, तो वो 12 बार जगह पे जानवरों को दौड़ा के एक उसके हाथ में आता है। तो ये ऐसा नहीं है गया दौड़ के गया और प्रे को पकड़ के लाया, ये ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और अब शिकार मिलना कठिन हो जाता है, तो ये क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐसा इजी प्रे है जिनको हम उठा लेंगे। तो ये इजी प्रे की एक निशानी है, जिस इजी प्रे को हम उठाएंगे। जिस तरह गुलदार के अटैक करने का फॉर्मेशन और भेड़िए के अटैक करने का फॉर्मेशन एक जैसा है, दोनों का माइंडसेट कहें अगर? गुलदार का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। गुलदार जो है वो आप जब बाहर जाओगे, ठीक है, तो गुलदार एक एम्बुश प्रेडेटर होता है। एम्बुश मतलब वो छुपता है, तो जब आप उसके सामने से जाओगे तो तब वो अटैक करेगा। भेड़िया एक ढूंढने वाला शिकारी है, ठीक है, वो ढूंढ के निकालेगा। तो जैसे बच्चा मां के साथ बेड पे सोया है, अगर गुलदार की वो अटैकिंग डिस्टेंस में आएगी तब अटैक करेगा। बट भेड़िया क्या करेगा, भेड़िया ऐसे चुपके से आएगा, वो उठा के लेके जाएगा और निकल के जाएगा। भेड़िया सोशल है, एक इंडिविजुअल नहीं होता है, 4-5 इंडिविजुअल होते हैं। तो एक इंडिविजुअल आपका अटेंशन डाइवर्ट करेगा, दूसरा इंडिविजुअल पीछे से आके उठाएगा, तो उनका वो एक स्ट्रैटेजी है शिकार करने का। गुलदार में ऐसा नहीं है। गुलदार एक सॉलिटरी हंटर बोलते हैं उसको, जो एक जगह छुप के दुबक के शिकार करता है। तो सर अब आपको क्या लगता है यूपी में जो सिचुएशन बहराइच में है, इसमें क्या मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टास्क आपको टफ कहां पे लगती है चीजें? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो भी किया है, मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत टाइम लगेगा पकड़ने में, बट जिस हिसाब से उन्होंने जो भी लोकल लेवल पे इनोवेशन करना था वो उन्होंने इनोवेशन कर दिया और 2-4 भेड़ियों को शायद पकड़ भी लिया है। जो मतलब जो भी वो कर सकते, क्योंकि ये जो भेड़िया जो है ना, ये बहुत चालाक जानवर है, इसीलिए वो सर्वाइव कर रहा है। वो बहुत चालाक है, तो उस वजह से वो सर्वाइव कर रहा है। और मेरे ख्याल से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है वो बेस्ट है, बट हम लोगों को संयम रखना है, उनको सपोर्ट करना है और उनकी एबिलिटीज को दाद देना है कि उन्होंने नहीं 2-4 भेड़िए पकड़ लिए हैं उन्होंने। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में वो बिल्कुल कोशिश रहेगी। और अब कम और भेड़िए होंगे, पहले 6 थे, 6 में से उन्होंने 4 को पकड़ लिया, और जितने कम रहेंगे उतने वो परेशान करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा दूर जाएंगे। और भेड़ियों का जो एक एरिया है जिसमें एक ग्रुप भेड़िया रहता है, वो करीबन 200-250 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होता है। जैसे गुलदार का 50-60 स्क्वायर किलोमीटर होता है, एक भेड़िए के ग्रुप का करीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर होता है। अब आप बोलिए 250 स्क्वायर किलोमीटर में वो जगह चुन लेना जहां वो पकड़ेंगे, और वो घूमते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो आएंगे। तो पेशेंस, अगर आज आपने भेड़िया यहाँ पे दिखा, हो सकता है अगले 10 दिन के बाद आपको यहाँ पे भेड़िया दिखेगा। तो अगर आप इस जगह पे वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको वो वेट करने में 10 दिन लग जाएगा। अगर आप भेड़िए के पीछे पड़ेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा वो। तो वो टाइम, वो पेशेंस बहुत जरूरी है भेड़िए को पकड़ने के। सर जो फूड, क्योंकि सबकी एक चेन है, अगर हम कहें तो ह्यूमन मीट पे कब भेड़िया आता है कि जिसे हम आदमखोर कहते हैं कि अब वो आदमखोर हो गया है? कोई भी जानवर ह्यूमन मीट पे नहीं आता है, ये चांस एनकाउंटर्स होते हैं, ठीक है, 1-2 चांस एनकाउंटर्स होते हैं। चांस एनकाउंटर से उनको समझ में आ गया कि हाँ ये तो बहुत ईजी है, खाने में भी अच्छा है, तो तब वो परसिस्टेंट होता है। अब यहाँ पे वो नॉर्मल प्रेडेटर्स की बात है, बट यहाँ पे जो भेड़िया है, भेड़िया ढूंढ के लेता है कि मेरे को क्या इजी है। तो वो ढूंढ को उसको पता चला कि यहाँ पे बच्चा उठाना, यहाँ पे बुजुर्ग महिला पे अटैक करना इजी है, तो उसने सीख लिया वो खड़क से वो, और उस हिसाब से वो अटैक करता है।